और इसीलिए आज मैं उपाय में जा रहा हूं, सुख शांति के उपाय में। तो कल हमने कहा था कि जिसको कोई भी इच्छा रहती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो आदमी दुखी होगा। अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख। अनुकूल माने क्या? इच्छानुसार मिलता है, इच्छानुसार होता है तो अनुकूल। अनुकूल है तो सुख। इच्छानुसार मिलता नहीं, इच्छानुसार होता नहीं तो प्रतिकूल। प्रतिकूलता तो दुख। अब इच्छा पूर्ति वो सुख है, इच्छा की पूर्ति नहीं वो दुख है। अभी आप देखेंगे तो मैंने कल कहा कि इच्छा किन किन को नहीं होती है। जिसको विषय का ज्ञान नहीं है उसको इच्छा नहीं होती है। या तो विषयों में से वो तृप्त हो गया है, उसको इच्छा नहीं होती है। या तो कोई भी प्रकार से उसको विषय का अभाव आ गया है तो इच्छा नहीं होगी। या तो उसको अच्छे ज्ञान से, सच्ची समझ से वैराग्य हो गया है तो भी उसको इच्छा नहीं होगी। तो जो वैरागी आदमी है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ सुखी आदमी है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वैरागी आदमी है। और इसलिए सबसे पहला उपाय है वैराग्य और ज्ञान। ज्ञानी आदमी सुखी होता है। ज्ञानी को कोई कामना नहीं होती है। ज्ञानी, मैंने कल कहा ना आपको कि भाई सब चीज हमको अनुकूल मिलती नहीं है। ज्ञानी कैसा होता है कि सब चीज को वो अनुकूल बना देता है। उसको भौतिक कोई कामना ही नहीं होती है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ये कोई साधु महात्मा को कृष्ण नहीं कह रहे, अर्जुन को कह रहे, क्षत्रिय को बोल रहे और गृहस्थ को बोल रहे कि हे अर्जुन, जब मन में रही सब कामनाओं का त्याग कर देगा और परमात्मा में ही आत्मा जब तल्लीन रहेगी तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। फिर और उसको नहीं होगा कोई हर्ष, नहीं होगा कोई शोक। वो आनंद में ही झूमता रहेगा, आनंद में ही डोलता रहेगा।